फोर्थ एग्जांपल को ध्यान से देखना। और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन जनरेट किया गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो कंडीशन होती है उसमें अगर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन रहता है तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करता है और उसका जनरेशन पॉइंट जो रहता है वो जस्ट उस पॉइंट की लोकेशन, उस चार्ज की लोकेशन सिचुएटेड होती है। निगेटिव चार्ज होता है तो सारे के सारे रेडियली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस पॉइंट की ओर जाते हैं और वहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन क्या कहा है कि कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, उस डायग्राम में हमें चेक करना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट चार्ज से रिलेटेड है। अब जैसे फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे दिया है तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। ये एक पॉइंट और ये दूसरे पॉइंट से जनरेट होकर के जा रहे हैं। मतलब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी पॉइंट कहां पर है हमें नहीं पता, लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइन का रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे करके आपको दिखाया है। ये ऑप्शन ए का पार्ट दिया है। ऑप्शन बी में जैसे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कह दे तो ऑप्शन बी के कंडीशन पे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस साइड क्यों दिया, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। तीसरा ऑप्शन सी की कंडीशन पे यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे रिप्रेजेंटेड है, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन करके दिया हुआ है। ठीक, तीसरा यहाँ पे डी वाली पोजीशन पे अगर आपसे कहें कि इलेक्ट्रिक लाइंस का रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस का रिप्रेजेंटेशन, और फिर यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। हमें बताना है कि इस चार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में से कौन सा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। क्लियरली ध्यान रखना, ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग किन्हीं पॉइंट पर है, उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम लोग फिगर में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एरो का जो टिप पॉइंट होता है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी साफ पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम। ठीक है ना, तो हमें एक पॉइंट पता है कि पॉइंट चार्ज के जितना पास आओगे मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा और जितना दूर जाओगे मैग्नीट्यूड उतना ही कम निकल करके आएगा। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के इस पोजीशन पे इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, 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 तो ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है तो इसकी डिस्टेंस कम आ रही है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो ये पॉइंट चार्ज के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये फिगर तो कंप्लीटली सही रहेगा, ये फिगर तो कंप्लीटली यहां पर सही रहेगा। ठीक है, ये फिगर का पोजीशन यहां पर कंप्लीटली सही निकल करके आएगा। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये एरो, तो ऐसे यहां पर सर्कल फॉर्म होगा, इस तरीके से सर्कल फॉर्म होगा। यहां से इसकी टोटल लेंथ लोगे, यहां से इसकी टोटल लेंथ लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन इस वाले कंडीशन पे अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा। ये पास है, ये दूर है, तो होना क्या चाहिए, इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, तो ये वाला फिगर तो यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इस वाले फिगर को हम करेक्ट नहीं मानेंगे। थर्ड वाले फिगर में यहां पर आते हैं, दो अलग अलग पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ, दो अलग अलग पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके इस फिगर की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेस करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर हम ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर दें तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका निकल करके आएगा, ये वाला फैक्टर यहां रिप्रेजेंट कर दें तो ऊपर वाले फिगर से ही क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। तो ये फिगर के केस में भी इसको पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये फिगर भी इसको फॉलो करें। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया है, इस फिगर में ऊपर वाले फिगर को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इसको डिस्प्लेस करके ऊपर को रखें तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये फिगर भी सही।
ऑब्वियसली इस फिगर को हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जब ऊपर की ओर इस तरीके से जाएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत आएगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आएगा, क्योंकि ये दूर होने के बाद भी इसकी लाइन की जो लेंथ है वो ज्यादा है, जबकि दूर होने पे लाइन की लेंथ क्या हो जानी चाहिए, कम हो जाए।